आज लाहौर में इमरान की पार्टी पीटीआई का जलसा हुआ। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से एक बार फिर इमरान समर्थक लाहौर पहुंचे। शहबाज सरकार ने इस जलसे को रोकने के लिए अपनी ताकत झोंक दी, लेकिन पाकिस्तान में बेचैनी ऐसी कि जनता अब सरकार बदलने के बगावत पर उतर आई है। करीब 1.5 साल से शांत बैठे इमरान के समर्थक अब सड़कों पर हैं। शहबाज सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। मतलब कि जिन हालात के जरिए शहबाज सरकार ने इमरान को बेदखल कर सत्ता हासिल की थी, एक बार फिर पाकिस्तान में वही हालात बन रहे हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में जल्द ही शहबाज शरीफ की विदाई तय है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर का जलसा आखिर हो गया। इतने छोटे नोटिस के ऊपर आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकी और मुझे नहीं लगता कि कोई दोबारा ये रिकॉर्ड तोड़ सकेगा। कई दिनों मुस्लिम नून के लोग या पंजाब गवर्नमेंट के लोग वो जो मर्जी कहते रहे कि जी फ्लॉप हो गया, ये नहीं था, वो नहीं था। अंधेरे के अंदर लोग खड़े हुए हैं, जलसा चल रहा है, लोग अंधेरे में खड़े हुए हैं, मोबाइल फोन की अपनी टॉर्चें जो है वो ऑन कर रहे हैं। जलसे के अंदर जो है इमरान खान नहीं है। ये सबसे बड़ा फैक्टर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बानी रहनुमा है वो मौजूद ही नहीं है। वो बंदा जितना क्राउड बाहर निकल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं। तहरीक इंसाफ ने लाहौर में एक नई तारीख रकम की है। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक नया रिकॉर्ड कायम किया, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ और आपको बताया चंद वजूहात आपके सामने रखता हूँ और उन वजूहात के साथ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में जलसा करके दिखाए। यानी यहाँ तो रवाज ये है कि पॉलिटिकल पार्टी जब जलसा करती हैं तो 4-4 दिन 5-5 दिन पहले वेन्यू तैयार किए जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं, म्यूजिक चलाए जाते हैं, झंडे बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं, गाड़ियाँ मुहैया की जाती हैं, खाने मुहैया किए जाते हैं, रास्ते जो है उनके ट्रैफिक रूट मुकर्रर किए जाते हैं कि यहाँ और कुर्सियाँ, तंबू, कनाते, लाइटें, हर चीज़ पहले लग जाती है। लेकिन ये बहुत बड़ा क्राउड है, ये अच्छा क्राउड है, इसको अच्छा जलसा कहा जा सकता है। करीब 1.5 साल से शांत बैठे इमरान के समर्थक अब सड़कों पर हैं। शहबाज सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया और गरीबी भुखमरी से त्रस्त आवाम भी अब इमरान का साथ देने लगी है। मतलब कि जिन हालात के जरिए शहबाज सरकार ने इमरान को बेदखल कर सत्ता हासिल की थी, एक बार फिर पाकिस्तान में वही हालात बन रहे हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में जल्द ही शहबाज शरीफ की विदाई तय है। शहबाज और मुनीर की जोड़ी के खिलाफ ही इमरान खान का ऐलान जंग है। ये हंसी शहबाज और मुनीर को शूल की तरह कानों में चुभ रही होगी। 2.5 मिनट के इस वीडियो को पीएम ऑफिस से लेकर आर्मी हेडक्वार्टर में रिवाइंड कर करके देखा जा रहा है। इमरान खान जेल में बंद है। 5 अगस्त 2023 के बाद से इमरान समर्थक पहली बार एकजुट हो रहे हैं और इस्लाम बंदी ने पाकिस्तानी सरकार को बेचैन कर रखा है। आज लाहौर में इमरान की पार्टी पीटीआई का जलसा हुआ। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से एक बार फिर इमरान समर्थक लाहौर पहुंचे। पाकिस्तान के हर कोने से इमरान खान के समर्थकों का काफिला लाहौर पहुंचा। इमरान खान के समर्थन में आए लोगों की भीड़ शहबाज और मुनीर की नींद उड़ाने के लिए काफी है। शहबाज सरकार ने इस जलसे को रोकने के लिए अपनी ताकत झोंक दी, लेकिन पाकिस्तान में बेचैनी ऐसी कि जनता अब सरकार बदलने के बगावत पर उतर आई है। पाकिस्तान से लगातार आ रही ऐसी तस्वीरों से साफ है कि पाकिस्तान की आवाम अब बेचैन हो उठी है। हर जगह सेना का दखल और पाकिस्तान की गिरती साख से हर आम पाकिस्तानी परेशान हो चुका है। शहबाज इस बात को जानते हैं कि जनता की अंगड़ाई उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए काफी है। करीब 1.5 साल पहले तक जो भीड़ शहबाज के पीछे खड़ी थी, पाकिस्तान की जो आवाम इमरान के खिलाफ बगावत कर रही थी, अब उसी आवाम ने शहबाज का साथ छोड़ इमरान का दामन थाम लिया। 1.5 साल पहले गाड़ियों का जो काफिला शहबाज का समर्थन करता था, वो अब इमरान के लिए नारे लगा रहा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि करीब 1 साल पहले जो हश्र इमरान खान का हुआ, आने वाले कुछ दिनों में शहबाज और मुनीर को भी उन्हीं हालात का सामना करना पड़ सकता है। केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रह रहे पाकिस्तानी भी इमरान की रिहाई के लिए लाहौर कूच करने लगे। इमरान समर्थक न सिर्फ गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं, बल्कि शहबाज और सेना की तानाशाही पर भी निशाना साध रहे हैं। इमरान खान के समर्थन में आयोजित जलसे को रोकने के लिए शहबाज सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी थी। एक दिन पहले से पीटीआई के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया। पीटीआई को जलसे की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद पीटीआई ने लाहौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने शहबाज सरकार को झटका देते हुए न सिर्फ पीटीआई नेताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, बल्कि जलसे के लिए भी इजाजत दे दी। शहबाज और मुनीर इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ऐसे जलसे और रैलियों का पाकिस्तान में क्या नतीजा होता है। 15 दिनों के अंदर 2 बड़े जलसे से शहबाज को अपनी कुर्सी पर खतरा साफ दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि इमरान समर्थकों को रोकने के लिए शहबाज और मुनीर ने सारी ताकत झोंक दी। लेकिन पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं वो बताने के लिए काफी है कि अब पाकिस्तान में तख्ता पलट दूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर का जलसा आखिर हो गया। कैसा हुआ, कितने लोग थे, कितने आदमी थे, वो कौन से फैक्टर्स, डिस्करेजिंग फैक्टर्स दूर बहुत,
लाहौर, सेंट्रल लाहौर, आज जो ट्रेडिशनल जहाँ पे जलसे होते हैं वहाँ पे नहीं था, आउटस्कर्ट्स के अंदर जलसा रखा गया, ये एक डिस्करेजिंग फैक्टर था। तीसरा, पिछले 2 दिन से जो है वो ये खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, डिस्करेजिंग फैक्टर, एक और डिस्करेजिंग फैक्टर। तीसरा, मैंने जिस तरह बताया कि लोकल लीडरशिप जो है वो मोबिलाइज नहीं कर सकी। अगर एक जिस तरह एक रहनुमा के हवाले से मैंने आपसे बताया कि हर 2 घंटे के बाद वो अपनी लोकेशन चेंज कर रही थी कि मैं गिरफ्तार ना हो जाऊँ, तो उसने खाक मोबिलाइज करना, वो किस तरह मोबिलाइज करेंगे? फिर जलसों के लिए जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम किया जाता है, कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम नहीं था। अली अमीन गंडापुर साहब अपने साथ एक काफिला जरूर लेकर आ रहे थे, लेकिन चूंकि वो लेट थे तो काफिला भी लेट। और गंडापुर साहब ने चाहिए थे यार खुद तो बेशक लेट है, काफिला तो भेजो, बंदे तो भेजो पूरे। और मेरी इत्तला के मुताबिक 4-5 हज़ार बंदे का काफिला उनके साथ वहां से आ रहा था, लेट हो गया वो। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर मतलब आप क्राउड स्ट्रेंथ के हवाले से बात कर सकते हैं। अब आ जाए इस सारी चीज के बाद कि जलसा कैसा था। देखिए, इस सारी ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, उसके बाद मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो ऑप्टिमिस्टिक फिगर्स 40,000, 45,000, मतलब ये मेरे पास ये इस तरह के फिगर जो है वो आ रहे हैं। ऑब्वियसली वहां पे कोई ह्यूमन काउंटर नहीं लगा होता कि जी इधरों गुजरते जाओ तो टक 1 2 3 4 5 6 इस तरह की काउंटिंग नहीं होती। एक रफ एस्टिमेट्स जो है वो सिर्फ दिए जाते हैं। जो एक पेसिमिस्टिक नंबर है, ये बहुत बड़ा क्राउड है, ये अच्छा क्राउड है, इसको अच्छा जलसा कहा जा सकता है। रिमेंबर, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको डिस्करेजिंग फैक्टर्स बताए हैं, आपको उसको नोट करना है। मुस्लिम लीग नून के लोग या पंजाब गवर्नमेंट के लोग वो जो मर्जी कहते हैं कि जी फ्लॉप हो गया, ये नहीं था, वो नहीं था, अंधेरे के अंदर लोग खड़े हुए हैं, जलसा चल रहा है, लोग अंधेरे में खड़े हुए हैं, मोबाइल फोन की अपनी टॉर्चें जो है वो ऑन कर रहे हैं, जलसे के अंदर जो है इमरान खान नहीं है। ये सबसे बड़ा फैक्टर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बानी रहनुमा है वो मौजूद ही नहीं है। वो बंदा जो जलसे एक्चुअली वो ड्राइव करता है, जो करवाने वाला जलसा है, वो है ही नहीं। इसके बावजूद अगर इतना क्राउड बाहर निकल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। लाहौर में खास तौर पे मेरी नज़र में अगर ये आपने सारा कुछ मीनार पाकिस्तान में कर दिया होता, मैं ये समझ सकता हूं कि ये जितना क्राउड आपने इस जगह पे देखा है और कुछ नहीं से डबल क्राउड होना था। आपने रास्ते क्लियर किए होते, ट्रैफिक का निज़ाम सही तरह, जिस तरह कहते हैं ना सरकारी ट्रैफिक प्लान जिसे कहते हैं, जिस तरह बनता है आमतौर पर जो सरकारी जलसे होते हैं ना, जब उनके लिए ट्रैफिक प्लान बनता है, तो उस तरह का ट्रैफिक प्लान बना होता, मीनार पाकिस्तान आपने रखा होता, जगह आपके पास बड़ी होती, मेरा ख्याल में से डबल क्राउड आ सकता। लॉरियों को आपने खुल के कैंपेन करनी दी होती, लोगों की गिरफ्तारियां ना होती, मियाँ हमाद अजहर, मियाँ असलम इकबाल और दीगर लीडरशिप भी यहाँ पे ऑन ग्राउंड होती और उसकी पूरी तरह तैयारियां होती, मेरा ख्याल में से डबल क्राउड होता था पाकिस्तान तरीके से। सो यू कैन से दैट इट वाज अ सक्सेसफुल जलसा, ये पूरी तरह एक सक्सेसफुल जलसा था। खानू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में एक नई तारीख रकम की है। मैं चंद वजूहात आपके सामने रखता हूं और उन वजूहात के साथ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में जलसा करके दिखाए। यानी यहाँ तो बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टी जब जलसा करती हैं तो 4-4 दिन 5-5 दिन पहले वेन्यू तैयार किए जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं, म्यूजिक चलाए जाते हैं, झंडे बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं, पूरा बंदोबस्त किया जाता है। उसके बाद जो है वो फिर कारकुनों को मोटिवेट किया जाता है, फिर गाड़ियां मुहैया की जाती हैं, खाने मुहैया किए जाते हैं, रास्ते जो है उनके ट्रैफिक रूट मुकर्रर किए जाते हैं कि यहाँ से ये लोग गुजर कर आएंगे, और जो लीडर्स हैं उनको जलसा गा के उकबी साइड से लाया जाता है ताकि वो आराम से स्टेज पर चढ़ सके। नॉर्मली पाकिस्तान में जलसे ऐसे होते हैं और कुर्सियां, तंबू, कनाते, लाइटें, हर चीज़ पहले ही लग जाती है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक नया रिकॉर्ड कायम किया, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ और आपको बताता हूँ कि पंजाब हुकूमत कितनी घबराई हुई और कितनी परेशान थी और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आज इस जलसे के नतीजे में तय हो गई हैं। नंबर 1 तो ये है कि 10-12 घंटे की नोटिस के ऊपर, 15 घंटे के नोटिस के ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में जलसा नहीं कर सकती। यानी इनको पता ही था इनका जलसा कहाँ होगा। एक तो जलसा लाहौर से बाहर कान्ना से करीब जाके वहाँ पे बहुत दूर रिंग रोड से पड़े इन्होंने जगह दी, 20-25 किलोमीटर दूर, वहाँ पे जलसा रखा गया। हालांकि ये मीनार पाकिस्तान के जलसे की तैयारी कर रहे थे और वहाँ पे जो जगह दी गई वो जगह भी ऐसी अजीबोगरीब जगह थी और भूप अंधेरा था वहाँ पे कि जी आप यहाँ पे जलसा कर लें। जलसे की इजाज़त मिलती है कल रात को, यानी आज जलसा करना है दिन में तो कल रात को इजाज़त मिलती है और उस वक्त भी सरकारी टीमें जलसा गाह पे कब्जा रखते हैं। और जब जलसे वाला दिन है तो सुबह जलसे वाले दिन तक स्टेज, साउंड, लाइट कुछ भी लगाने की इजाज़त नहीं दी जाती। बड़ी मुश्किलों से दोपहर होते होते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कंटेनर पहुंचाती है अपनी फ्लेक्स, और चंद घंटों के अंदर पूरी जलसा गाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने तैयार की। ना सिर्फ तैयार की बल्कि लोग हर तरफ से निकलकर कंटेनर्स के नीचे से गुजरते हुए, रस्तों से रुकावटें हटाते हुए किसी न किसी तरह करके वो जलसा गाह में पहुंचना शुरू हो गए। लेकिन इतने छोटे नोटिस के ऊपर आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकी और मुझे नहीं लगता कि कोई दोबारा ये रिकॉर्ड तोड़ सकेगा। कई कई दिनों की जहां तैयारी होती है वहां जितने दिनों में तैयारी होती है उतने घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करके दिखाया। बदतरीन रुकावटें थी हर तरफ, लेकिन उसके बावजूद लोग पहुंचे हैं। अब इससे एक चीज तो साबित हो गई है कि पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है। आज भी पंजाब हुकूमत 6-8 महीने गुजर गए इनकी हुकूमत को आए हुए, 7 महीने हो गए, 8 महीने होने वाले। इतने अरसे में भी पंजाब हुकूमत लोगों में अपनी जगह नहीं बना पाई।